अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या डिप्रेशन एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलने वाली बीमारी है, क्या डिप्रेशन कंटेजियस है। आप किसी ऐसी जगह पर गए हों जहां पर बहुत सारे लोग हंस रहे हों या आपके इर्द गिर्द लोग हंसना शुरू कर दें और आप ना हंसने में आपको बात का भी ना पता हो, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद क्या होता है कि आप भी हंसना शुरू कर देते हैं। सेम एज आप किसी एक ऐसी जगह पर गए हैं, अचानक से आपने देखा सारे लोग अफसरदा हैं। शुरू में तो आपको देखकर थोड़ी हैरत होगी कि लोग अफसरदा क्यों हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़े अरसे के लिए वहाँ पर बैठते हैं तो उसके बाद आप भी अफसरदा महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगेन सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन अगर डेवलप हो जाती हैं तो क्या डिप्रेशन भी छूत की बीमारी है, क्या डिप्रेशन भी कंटीजियस है, क्या डिप्रेशन भी एक शख्स से दूसरे को फैल सकता है। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारी मदद करेगा। डिप्रेशन एक कंटीजियस बीमारी है या नहीं, ये एक बहुत लंबी डिबेट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं जब वो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहना शुरू होते हैं जो डिप्रेस होता है, या एक ऐसी कंपनी में रहना शुरू करते हैं जो डिप्रेशन की या पेसिमिस्टिक बात करती है, अफसरदगी की बात करती है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनको भी बहुत अफसरदा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्या उदासी ही फैलती है, क्या एंग्जाइटी ही फैलती है, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन भी कंटेजियस हैं, वो भी फैल जाते हैं। 2014 में एक रिसर्च की गई जिसमें कॉलेज में नए होने वाले एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की गई, जिसमें नए दाखिला होने वाले स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की गई, टेस्टिंग की गई कि उनमें से कोई भी डिप्रेशन का मरीज़ तो नहीं है या उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं हैं। उन स्टूडेंट्स को अलग कर लिया गया और 6 माह जब वो वहाँ पर सेटल डाउन हो गए उसके बाद उनके नए रूममेट्स उनके साथ शिफ्ट किए गए। बहुत सारे लड़कों के साथ वो जो नए रूममेट्स शिफ्ट किए गए थे उनमें रूमिनेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ 3 से 6 माह का वक्त गुजारा और 3 से 6 माह के बाद दोबारा से उन्हीं लड़कों की रीअसेसमेंट की गई जो नए कॉलेज में आए थे, बिल्कुल सेहतमंद और हेल्दी थे। अब उस रीअसेसमेंट में बहुत ही अजीब से नताइज सामने आना शुरू हुए। वो लड़के आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपने साथियों से, अपने रूममेट से डिप्रेशन के सिम्टम्स पिक करना शुरू कर दिए। उनकी रूमिनेशन और डिप्रेशन की असेसमेंट में स्केल के ऊपर उनका स्कोर हाई आना शुरू हो गया। यहाँ से एक लंबी डिबेट स्टार्ट हो गई, क्या डिप्रेशन एक कंटीजियस बीमारी है, क्या किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपका रूममेट है और वो डिप्रेशन या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा है और आप लंबे अरसे तक उसके साथ रहते हैं, तो क्या आप भी उस मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। कितने अरसे तक साथ रहने से ये मर्ज शिफ्ट हो जाएगा, एक दूसरे से दूसरे को होगा भी या नहीं होगा। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, डिप्रेशन कंटीजियस है, अछूत की बीमारी है या नहीं है। इसका आंसर है यस, लेकिन ये डिपेंड करता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के ऊपर जो किसी भी एक पर्सन में अगर होते हैं तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन का मरीज़ हो जाएगा किसी दूसरे डिप्रेशन के मरीज़ के साथ रहते हुए। जैसे अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी लॉस में, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में, किसी हादसे में से गुजर रहा है और वो किसी एक ऐसे पर्सन से जा मिलता है जो बहुत अफसरदा, उदास रहता है और वो दोनों दोस्त मिलकर बहुत उदासी और डिप्रेशन की बातचीत करते रहते हैं, तो बहुत चांसेस हैं ये जो रूमिनेशन है, बार बार आने वाली सोच है, सोच की जुगाली है, वो उनकी मनफी और पेसिमिस्टिक हो जाएगी और उनका थॉट पैटर्न लो मूड से, उदासी से डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एक फैक्टर जेनेटिक फैक्टर भी है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी पर्सन की कोई भी ऐसी विवर्ड या वाज़िया तौर पर ऐसे कोई सिम्टम्स या कोई इंसिडेंट्स नज़र नहीं आ रहा होता कि रिसेंटली इसके साथ हुआ है, लेकिन जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं। अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन के मरीज़ हैं और वो बिल्कुल हैप्पी, हेल्दी, एक्टिव है और किसी भी डिप्रेशन के मरीज़ के साथ वो रहना शुरू कर देता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि उसको दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर फैमिली में किसी एक पर्सन को डिप्रेशन है तो फिर दूसरे लोगों को डिप्रेशन क्यों नहीं होता। जब फैमिली में किसी एक को डिप्रेशन होता है और वो पर्सन किसी इन्फ्लुएंशियल या एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन का शिकार है तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को डिप्रेशन
ज़्यादा चांसेस हैं, हाई रिस्क पर हैं कि उनको भी डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सिम्टम्स के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, पैसिमिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा। जब वो एक्सेसिव इनके बारे में बातचीत करेगा तो डिप्रेशन मोस्टली हमारे कोग्निटिव सिम्टम्स में से ऐसे सिम्टम्स को निकालना शुरू कर देता है जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग रखते हैं, जो डिप्रेशन वाली थिंकिंग रखते हैं। आप खुद से इस चीज़ के बारे में सोचें कि आप किसी एक ऐसे इंसान की बातचीत सुन रहे हैं जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, लॉजिक के साथ बात करता है, लेकिन उसकी बातचीत मोस्टली पैसिमिस्टिक है, उदास रखने या रहने वाली है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको उसकी बात सच लगना शुरू हो जाएगी। डिप्रेशन में भी यही होता है कि लोगों को जितने भी दुखी ख्यालात आते हैं, लो मूड के बारे में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स खासकर जो आते हैं वो उनके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव थॉट्स ज़िंदगी में हर इंसान को आते हैं, सारे लोग उनके ऊपर यकीन नहीं रखते, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये नेगेटिव हैं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं जो उनको सच समझ लेते हैं और उनको लगता है ये नेगेटिव थॉट लॉजिकल हैं, लॉजिक की बुनियाद पे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मंतक है। यहाँ से रूमिनेशन स्टार्ट होती है और ये रूमिनेशन कोग्निटिव लेवल पर, जहन के लेवल पर डिप्रेशन के सिम्टम्स लाना शुरू कर देती है। डिप्रेशन के बिहेवियरल लेवल पर सिम्टम्स भी एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी हैबिट्स, हमारी बहुत सारी आदतें हम दूसरे लोगों से सीखते हैं, इसी तरह से अगर आप किसी डिप्रेशन के मरीज़ के साथ रह रहे हैं, उसके सोने जागने के टाइम डिस्टर्ब है, यानी अगर वो सारा दिन सो रहा है और सारी रात जाग रहा है और आपने रात में सोना है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ देयर आर चांसेस कि आप उनके साथ अपनी रूटीन को मैच करना शुरू कर देंगे। जैसे आप रूटीन को मैच करना शुरू करेंगे, खाने पीने की रूटीन, सोने जागने की रूटीन, आपकी बाकी एक्टिविटीज़ की रूटीन एक डिप्रेशन के पेशेंट की रूटीन के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएंगी। अब आपने कोग्निटिव लेवल पर सिम्टम्स ले लिए, अब आपने बिहेवियरल लेवल पर, हैबिट के लेवल पर सिम्टम्स भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। अब जब आप बिहेवियर और कोग्निटिव लेवल पर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे तो आप हाई रिस्क पर हैं कि आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएंगे, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसे लोग जो किसी डिप्रेशन के मरीज़ के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, वो चाहे बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, अगर वो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं तो उनके मुसलसल इनवैलिडेट करने से, इनवैलिडेट करना ये होता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे, उनके पैसिमिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट यानी इंतहाई मनफी और दुनिया के बारे में बहुत ही मनफी ख्यालात रखने वाले स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जब वो लॉजिक के बारे में बातचीत करेगा तो वो लॉजिक आप परसीव करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा इरिटेबल मूड होने की वजह से वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाएगी और आपका अपना मूड इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा। आपको उसके मूड का आइडिया नहीं होगा, वो बहुत लंबे अरसे तक लो मूड में रहना शुरू कर देगा। एक दिन में वो बार बार आपके साथ कहीं जाने के लिए कुछ प्लान करेगा और सोशल इवेंट्स या प्लानिंग्स को बार बार कैंसिल करता रहेगा, जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन के मरीज़ के साथ रिलेशनशिप में है, शादी से पहले या शादी के बाद, और उसका एक्सेसिव इंटरेक्शन है उसके साथ, तो शेड सिम्टम्स डिप्रेशन के उसमें आना शुरू हो जाते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई डिप्रेशन के मरीज़ के साथ रहता है या खुद डिप्रेशन का मरीज़, उन दोनों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप खुद डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आप इमीडिएट बेसिस पे किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें और डिप्रेशन से बाहर निकलें। लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल और आप अपनी लाइफ को डिप्रेशन के हाथों वेस्ट ना करें। सेकंड, अगर आप किसी डिप्रेशन के मरीज़ के साथ रहते हैं और आपको लगता है कि आप हेल्दी पर्सन, और जितनी भी सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस की है, इससे पहले कभी आपने किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट को देखा या वीडियो देखी या उसकी सिम्टम्स देखी, उनमें से अगर कोई सिम्टम किसी आप अपने रूम पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में, रिलेशनशिप पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर में या कम्युनिकेशन पार्टनर में देखते हैं तो आप उससे अवॉइड करें। जब भी वो आपसे पैसिमिस्टिक बातचीत करे और आपको आइडिया हो जाए कि ये बात बहुत ही मनफी सी है, तो बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए और आपका माइंड लॉजिकली उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, आप उसी वक्त उसको नो कहना शुरू कर दें, आप उसकी बात को निगेट करना शुरू कर दें और आप उसको साइकोलॉजिकल हेल्प का मशवरा दें।
लेकिन आप कभी भी किसी भी एज पर अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक ना करें कि आप उसके डिप्रेशन में खुद चले जाएं। समटाइम ऐसा होता है कि अगर किसी का कोई दोस्त अजीज डिप्रेशन का मरीज होता है तो वो उसको तसल्ली या दिलासे के लिए बहुत अरसे तक सुनता रहता है। शुरू शुरू में वो उसकी बातचीत सुनता है और उसकी बातचीत को कन्फ्रंट करता है, नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम ठीक नहीं कह रहे। लेकिन डिप्रेशन की रिसर्चेस ये बताती हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बात में कुछ ना कुछ उसको लॉजिक मंतिक अगर नज़र आना शुरू हो गया तो चांसेस हैं कि वो पर्सन भी डिप्रेशन का मरीज़ हो जाएगा। आप अपने इर्द गिर्द कोई भी डिप्रेशन का मरीज़ देखते हैं तो एक बहुत बेहतर हेल्प का तरीका ये है कि आप खुद उनकी मदद करने की बजाय बाकायदा जो साइकोलॉजिकल हेल्प की उनको ज़रूरत है वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं। क्योंकि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं, या आप उसकी कंडीशन को और ख़राब कर देंगे या आप अपनी जहनी सेहत को ख़राब कर लेंगे। डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ इलनेसेस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में हमारे इस चैनल पर वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।